हिंदी में व्याकरण। हिंदी में व्याकरण होना चाहिए, उसी से लिखना पढ़ना और बोलना सही से आता है। और व्याकरण में ही आता है सबसे पहले स्वर वर्ण। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, मतलब आप लोग को पढ़ा दिया जाता है अ आ इ ई, है ना, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अ से लेकर के अ तक जितना होता है, जितना भी अक्षर होता है उसको कहा जाता है स्वर वर्ण। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, तुम लोग को नहीं सुनाई दे रहा है? क्या बोला जाता है? स्वर वर्ण। और क से ज्ञ तक जो होता है उसको कहा जाता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण। ठीक है, उसके बाद व्यंजन वर्ण पढ़ा जाएगा। तो स्वर वर्ण में सबसे पहले आता है अ, उसके बाद आवाज से बोलो सब। अ आ बोलो हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए आई ओ औ अंग आ। ठीक है, यहाँ पर अ और आ में क्या फर्क रहेगा? अ में एक मात्रा होती है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ जो आ है यहाँ पर दो होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्क समझ में आ गया? अ और आ में ये दोनों भी एक जैसा है, हर्षी और दीर्घी एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है? हर्षी है खाली, इसके ऊपर कोई रेख नहीं है, लेकिन दीर्घी के ऊपर रेख है। ठीक है, तो ई जो है, हर्षी जो है, इसको थोड़ा धीरे ही पढ़ेंगे, जैसे ई, बस इतना ही। लेकिन अगर दीर्घी जो है तो इसको थोड़ा लंबा लेकर के जाया जाएगा, जहाँ पर थोड़ा लंबा हमको बोलना होगा वहाँ पर दीर्घी का यूज होगा। हर्षों में सेम टू सेम है और दुर्गु के साथ दोनों एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर फर्क कैसा है? हर्षी और दीर्घी वाला, हर्षों खाली होगा, दीर्घी में है ना। ठीक है, उसके बाद ए है और आई है, ये दोनों भी एक जैसा है, ए और यहाँ पर होगा आई, तो आई के ऊपर होगा आई का। ठीक है, ओ और औ ये दोनों भी एक जैसा है, लेकिन ओ और औ बोलने में थोड़ा फर्क लगता है, तो यहाँ पर इसमें एक मात्रा होगा, इसमें दो होगा। अनुस्वार, इसको कहा जाता है अनुस्वार, ये जो है इसके ऊपर बिंदु, इसको कहा जाता है अनुस्वार। ठीक है, तो ये जो है इसको अनुस्वार कहेंगे। और यहाँ पर जो दो बिंदु है इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहता है पता है किसी को? इसको कहा जाता है विस्तर। ठीक है, ये हो गया अनुस्वार, ये हो गया विस्तर। समझ में आया? हाँ। बोलो ना, आवाज समझ में आया? हाँ। हल्का कर अब समझो। अ का मतलब सिर्फ अ, इसको अलिफ में यूज करेंगे। अब इस अलिफ पर मद दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आ। अ पर यूज हुआ अलिफ, आ पर क्या है? हाँ, जैसे यहाँ आ के बाद काट देने के बाद आ हो जाता है, उसी तरह उर्दू में अलिफ पर मद देने के बाद यानी काट देने के बाद आ हो जाता है। तो अलिफ पर मद दिया जाता है तो आ होता है, आ पर काट दिया जाता है तो आ होता है। आवाज से बोलो, ए तभी अब देखो पूछेंगे फिर। अब ई है, ई इस तरह हुआ, अलिफ दिए लेकिन इसके नीचे जेड दिए, तो क्या हो गया? ई, यानी जल्दी से बोल देना है। अब ई वाला ई कैसे होगा? जैसे ये है, अब उसके जगह पर ई में अलिफ के साथ या भी मिलेगा, अलिफ या से ई, ये कम खिंचाएगा ई, और ये क्या हो गया? ई। अब देखो ये है ऊ, ऊ में भी अलिफ दे दिए, अलिफ पर पेश दे दिए, क्या हो गया? ऊ, यानी कम खींचने वाला। और यहाँ पर जो है अलिफ और वाव दे दिए, फिर अलिफ पर पेश दे दिए, ये ज्यादा खिंचाएगा, इसलिए कि पेश खिंचाएगा ऊ, फिर वाव भी खिंचाएगा। और वाव साकिन से पहले आप अलिफ पर पेश हो तो वाव क्या होता है? मद्दा होता है। हाँ, तो वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर घींच के पढ़ते हैं। अलिफ या वाव तीन वर्ड जो होता है उसको घींच के पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, उसको घींच के पढ़ेंगे। जैसे बा है, सिर्फ बे बोलते हैं तो नहीं घिंचाता है, जब बा बोलते हैं तो घिंचाता है, इसलिए कि अलिफ से पहले बा पर
जबर होता है लिखने में। तो इसी तरह अब ऊ आया, यहाँ से पहले अलिफ पर पेश है, यहाँ भी देख लो, यहाँ से पहले अलिफ नीचे जेर है, तो यहाँ मद्दा हो गया, यहाँ मद्दा के बराबर खींचेंगे, यहाँ वाव मद्दा के बराबर खींचेंगे, और जबर होगा अलिफ से पहले, कोई भी वर्ड रहेगा जैसे बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, तो क्या करेंगे, उसको भी खींच के पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा होगा, समझेंगे। तो ये अ आ ई उ ये उर्दू में हो गया। अब देखो ए बोल दिए, ये हो गया अलिफ ये से ए, उर्दू में सब लिखो। ये हो गया ऐ कैसे होगा, ये वाला ए रहेगा तो अब इसी पर जबर देंगे, अलिफ पर जबर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। अलिफ के नीचे जेर है, ये भी ये है, ये भी ये है, दो तरह का, लेकिन अलिफ के नीचे जेर है तो ए हुआ, और अलिफ के ऊपर जबर है या से पहले तो क्या हो गया, ऐ हो गया। अब देखो अलिफ और वाव, अलिफ वापिश ओ, जैसे उर्दू में बोलते ओ, तो हिंदी में हुआ ओ, ओ पर ओ। अब आओ देखो इसमें कैसे करेंगे, आओ कैसे होगा, ये सिर्फ अलिफ वाव देने से आओ नहीं होगा, अलिफ पर जबर देंगे तब ना होगा, अलिफ वाव जबर आओ, जैसे यहाँ दो दिए निशान तब आओ हुआ, उसी तरह जब जबर देंगे अलिफ पर तब आओ होगा। यहाँ देखो समझो, पूछेंगे हमारे में भी, अलिफ नून जबर अन होता है ना, नून गुना होता है, आ होता है, लेकिन यहाँ अन होता है, तो यहाँ पर पूरा अन बोलना है हिंदी में, इसलिए अलिफ नून जबर अन बोलेंगे। अब वही गुना वाला आएगा तो ऐसे हो जाता है, जैसे 5 लिखते हैं ना, 5 लिखते हैं हिंदी में 5, तो जब 5 लिखते हैं तब 5, ये जो है नून गुन्ना हो जाता है, ये चीज जो है ऐसे करके जो नुक्ता दिया जाता है ये नून गुन्ना हो जाता है, ये 5 हो गया। तो इसी तरह अगर नून गुन्ना वाला ये दे दिए तो होगा आ हो जाएगा, अगर सिर्फ नुक्ता है तो अन होगा। अब देखो अह है, अह कैसे होगा उर्दू में, अह अलिफ है जबर अह, तो आप उर्दू में भी समझ गए और हिंदी में भी। कभी भी कॉपी पर पूछेंगे या सवाल पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, नहीं तो मार खाओगे, इसलिए गौर से समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बदमाशी नहीं, यहाँ गौर से देखा कीजिए, पढ़िए ई, समझ में आ गया ना, ये कम खींचना, ये ज्यादा खींचना, ये कम खींचना, ये ज्यादा खींचना, आ ई उ